तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शशिकला नटराजन के शपथ लेने पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शपथ लेने का आज होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है। शशिकला को आज मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शपथ लेनी थी और इसकी तैयारी भी चल रही थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शशिकला ने अपने ज्योतिषी की सलाह पर शपथ ग्रहण टाल दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट उनके और राज्य की दिवंगत सीएम जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसला सुना सकता है। कोर्ट में याचिका चेन्नई के रहने वाले सेंथिल कुमार ने दाखिल की है। सेंथिल सत्ता पंचायत अयक्कम एनजीओ के महासचिव हैं। इससे पहले रविवार को शशिकला को AIADMK विधायक दल का नेता चुना गया था। खुद मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने शशिकला के नाम की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। कल रात दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आए भूकंप में अब तक जान माल के बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 आंकी गई। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक हालात का जायजा लिया जा रहा है और भूकंप की वजह से अब तक सिर्फ एक महिला के घायल होने की खबर है। बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं। हमने अपने तंत्र को इस समय व्यापक बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट की कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से कई किलोमीटर नीचे था। वहीं दिल्ली नोएडा में लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। सबसे अधिक अफरा तफरी का माहौल ऊंचे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत दूसरे इलाकों में भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए। At 22:33 IST में सोर्स हमारा रुद्रप्रयाग है। मैग्नीट्यूड 5.8। जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड 5.8 एट सोर्स में वो मैक्सिमम होगा। एज वी गो बियॉन्ड द सोर्स एट द डिफरेंट साइड्स इट विल डिक्रीजेस। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भूकंप पर राज्य से रिपोर्ट मांगी है। NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गाजियाबाद से NDRF की टीम को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सभी की सुरक्षा की कामना की है। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज से मुलायम सिंह यादव की एंट्री होगी। मुलायम सिंह यादव आज से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके प्रचार का कार्यक्रम अब तक तय नहीं है। हालांकि उन्होंने कल ये कहा था कि यूपी में अखिलेश यादव ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे। बनेंगे, उसको जाहिर कर दिया, तो पार्टी ने फैसला करके नीचे कर दिया। अब तो कब से प्रचार करेंगे? कल से। मुलायम ने ये भी कहा कि वो अखिलेश के साथ साथ अपने भाई शिवपाल यादव के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे। सीट है, वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शिवपाल का भी आप यही सवाल पूछा है। शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकती दिखेंगी। अखिलेश यादव की आज मेरठ में 5 और हापुड़ में 1 रैली होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मेरठ में रैली करेंगे, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और बदायूं में रैली होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती बुलंदशहर और गाजियाबाद में रैलियां करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में रैली होगी। वहीं सांसद और बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और हापुड़ में रैली करेंगी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी गाजियाबाद में कई जनसभाएं करेंगे। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती गाजियाबाद और संभल में रैलियां करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। हालांकि इससे पहले वो सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में शामिल होंगे। वहीं कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने नोटबंदी को सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बड़े फैसले लेने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो सिर्फ पीएम मोदी के पास है। मोदी सरकार ने अपने 2.5 साल से ज्यादा के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर पिछले 70 साल में हुई घोषणाओं को ईमानदारी से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।
बताना चाहता हूं, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए जिसके लिए राष्ट्र समर्पण की भावना हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम बाकी सदस्यों के साथ आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा के धुलागढ़ जाएंगी। आयोग की अध्यक्ष और सदस्य वहां ग्रामीणों के लगाए रेप और छेड़खानी के आरोपों की जांच करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कई पीड़ित आयोग की अध्यक्ष से अकेले में मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखेंगी। धुलागढ़ में कुछ वक्त पहले एक धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान कई हिंदू परिवारों के घरों के जलाने की वारदात सामने आई थी। इस दौरान कई महिलाओं से रेप और छेड़छाड़ के आरोप भी लगे। इसे लेकर कुछ दिन पहले पीड़ितों ने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी। मणिपुर में पिछले कई महीने से जारी नाकेबंदी को खत्म करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम राजधानी इंफाल में है। इस टीम के अधिकारी आज इसे लेकर मणिपुर सरकार और आंदोलन कर रहे नागा ग्रुप यूनाइटेड नागा काउंसिल के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि दूसरे राउंड की इस बातचीत में कोई हल निकल आएगा। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आउटसोर्सिंग पर लगाम लगाने वाले फैसले ने भले ही भारतीय आईटी कंपनियों से जुड़े लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हों, लेकिन ट्रंप ने भारत से व्यापार में खूब मुनाफा कमाया। जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास मौजूद एक्सक्लूसिव दस्तावेज बताते हैं कि ट्रंप ने भारत में 2012 से लेकर 2016 के बीच तक भारत में व्यापार से करीब $6 मिलियन हासिल किए। यूएसओजीई के दस्तावेज जो डीएनए के पास मौजूद हैं, उनसे पता चलता है कि ट्रंप को यह रकम उनके भारत में कारोबार के लाइसेंस के एग्रीमेंट के तौर पर मिली, जो रॉयल्टी के तौर पर दी गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदी अखबार अमर उजाला अखबार के एमडी और एडिटर के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने जी न्यूज की याचिका पर अमर उजाला के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल माहेश्वरी, एडिटर उदय कुमार और प्रिंटर और पब्लिशर के खिलाफ समन जारी करते हुए 22 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत समन जारी किया है। अगस्त 2013 में अमर उजाला ने जी न्यूज के एडिटर के खिलाफ खबर छापी थी, जिसे लेकर यह मामला कोर्ट में दाखिल हुआ था। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी, जिस दिन समन जारी हुए सभी लोगों को आरोपियों के तौर पर अदालत में पेश होना होगा।